नमस्कार। अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं अनिल गुप्ता एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूँगा जिस पर चर्चा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए मैं आज आज़ादी से पहले बनाए गए नियम व कानून आज कहाँ तक उचित, इस विषय पर चर्चा करूँगा। चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आज तक आपने मुझे 4-6 लाइन सुनकर बाकी छोड़ दिया हो तो इस बार इस विषय की चर्चा को अवश्य सुने। एक 10 मिनट का टाइम निकालें। मेरा दावा है आपको यह चर्चा बेहद पसंद आएगी। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 74 वर्ष हो गए। वर्ष 2022 में हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं जयंती यानी कि हीरक जयंती मनाएंगे। लेकिन आज भी हम कई ऐसे नियम और कानूनों का बोझ उठा रहे हैं जो केवल अंग्रेजों द्वारा गुलाम भारतवासियों के खिलाफ और अपनी सुविधाओं के लिए बनाए गए थे। इन नियमों व कानूनों में हम सबसे पहले अदालतों की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यह अच्छी तरह जानती थी कि भारतीय विद्रोह करने में सबसे अधिक सक्षम है और इसीलिए उन्होंने अदालतों में न्यायाधीशों को इतने अधिक अधिकार दे दिए कि उनके खिलाफ कोई भी भारतीय बोल ना पाए। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालतों की आड़ में हमारे देश को कई वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। इन सब में सबसे पहले कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना, यह कानून अंग्रेजी न्यायाधीशों का गुलाम व विद्रोही भारतीयों के खिलाफ एक हथियार था जिसे वह जब चाहे इस्तेमाल करके किसी को भी बिना सुनवाई सजा सुना सकते थे। कोर्ट के खिलाफ या कोर्ट के फैसले के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए इस कानून का उपयोग किया जाता था। अब भारत आज़ाद है और एक लोकतांत्रिक देश है। मैं समझता हूँ कि अब स्वतंत्र भारत में इस कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भी न्यायाधीश इस कानून को एक हथियार की तरह ही इस्तेमाल करते हैं और यदि कोर्ट की अवमानना का अपराधी कोई ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति हो तो केवल 1 रुपया जुर्माना करके इस कानून का मजाक भी बनाते रहे हैं। अब दूसरे नियम पर आते हैं। न्यायाधीशों द्वारा जब कोई फैसला लिया जाता है या दिया जाता है तो कहा जाता है कि अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत यह फैसला सुनाती है कि डैश डैश डैश। मेरा मानना है कि यदि वास्तव में न्यायाधीश न्याय करना चाहते हैं तो इसमें एक लाइन और जोड़नी जानी चाहिए, वह यह कि सच्चाई की रोशनी में। अंग्रेजों ने शायद यही सोचा था कि सबूत तो झूठे और सच्चे पैदा किए जा सकते हैं और गवाह खरीदे व बेचे जा सकते हैं, लेकिन एक सच ही यह है जो ना तो बनाया जा सकता है और ना खरीदा जा सकता है। और इसीलिए अंग्रेज न्यायाधीशों ने गुलाम भारतीयों के खिलाफ पैदा किए गए झूठे सबूतों व झूठे गवाहों के आधार पर फैसले सुनाए। आज स्वतंत्र भारत में भी यही सब चल रहा है। न्यायाधीश सबूतों और गवाही के आधार पर ही फैसला सुनाते हैं। अदालतों में जो स्टैच्यू है उसकी आंखों पर भी काली पट्टी बांध रखी है, जो इस बात का संकेत देती है कि अदालतें देख नहीं सकती, या यूं कहें कि न्यायाधीश सच्चाई को देखते व जानते हुए भी अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि अधिकतर फैसलों में न्यायाधीश भी ये समझते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वह वकीलों द्वारा पेश किए गए झूठे व बनावटी सबूतों व झूठे गवाहों के कारण मजबूर हैं, क्योंकि संविधान भी न्यायाधीशों को सच जानने की आज्ञा नहीं देता। स्वतंत्र भारत में किसका फैसला देते समय न्यायाधीशों को
सबूतों व गवाहों के साथ साथ सच्चाई की रोशनी में और जोड़ना चाहिए एवं न्यायाधीशों को यह अधिकार मिलने चाहिए जिसमें वह अपने तरीके से किसी भी केस की सच्चाई तक पहुंच सके। न्यायपालिका के बाद अब कार्यपालिका की बात करते हैं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि राजद्रोह। इस कानून के तहत सत्ता या राज्य के खिलाफ बोलने वालों को सख्त सजा का प्रावधान था ताकि कोई भी उनके राज चलाने के तरीके की खिलाफत ना कर सके। आज हम स्वतंत्र हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रजा का राज है। यहाँ किसी राजा का राज्य नहीं है और यदि लोकतांत्रिक सरकार के लोग अपने आप को राजा समझते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए अब इस राजद्रोह के कानून को समाप्त कर देना चाहिए ताकि जनता खुलकर किसी भी गलत कानून या नियम का सरकार का विरोध कर सके। हाँ, मैं देशद्रोह कानून का समर्थक हूँ क्योंकि यदि किसी का भी क्रियाकलाप ऐसा है जो हमारे देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यदि आप इस चर्चा से सहमत हैं तो कृपया इस चर्चा को अधिक से अधिक लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।